Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 the meeting of the company। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है। जनरली हमने आज तक ना क्लासरूम में सुना है कि ये प्रॉक्सी लेक्चर है, सेम एज है ना शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉक्सी वोटिंग होती है। तो प्रॉक्सी क्या होता है जनरली उसको आज हम देखेंगे, मीनिंग की बात करते हैं। All the shareholder of a company cannot remain present in every meeting of the company, so they may delegate the right to vote in a writing to the third person remaining present at the meeting to cast votes. Such a person is called representative or proxy। जितने भी हम मीटिंग्स बुलाते हैं कंपनी के अंदर, तो सभी मेंबर्स का, सभी शेयर होल्डर्स का कंपनी के मीटिंग में प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है। तो जो उनको वोटिंग राइट्स कंपनी की तरफ से मिलता है उसका यूज़ करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि एक रिटर्न कॉन्सेंट हम थर्ड पर्सन को देते हैं जो हमारे जगह पे मीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे जगह पे मीटिंग में अगर किसी तरह का रिजोल्यूशन पास होता है तो वहाँ पे वो वोट करता है, जिसको हम जो पर्सन हमें रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आया है उस पर्सन को या तो हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या फिर प्रॉक्सी के नाम से जानते हैं। It is not necessary that the person who is appointed as a proxy should be member of a company। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को एज अ प्रॉक्सी आपने भेजा है या आपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कंपनी के अंदर भेजा है वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए। आप किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को भेज सकते हैं। द प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक एनीथिंग इन द मीटिंग बट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग बाय पोल। ओके, प्रॉक्सी को मीटिंग में कुछ बोलने का राइट्स नहीं होता, मीन्स कि वो अपना ओपिनियन वहाँ पे नहीं दे सकता। सिर्फ वो क्या कर सकता है वहाँ पे, तो अगर वोटिंग होती है किसी भी रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए वहाँ पे वोटिंग होती है तो सिर्फ उसे वहाँ पे बोलने का भी अधिकार नहीं, सिर्फ अपने साइन सिंबल जिस भी मेथड से वहाँ पे वोटिंग हो रही है सिर्फ उसे अपना एक वोट देने का अधिकार रहेगा। अब प्रॉक्सी की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? If the member or shareholder is unable to remain present in the meeting, then he can appoint any person as a representative who can cast vote on behalf of him। Okay, कोई भी शेयर होल्डर या कंपनी का मेंबर किसी भी रीजन की वजह से मीटिंग में नहीं आ पा रहा है और मीटिंग में आना ज़रूरी था, तो वो किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है जो उसे रिप्रेजेंट करे मीटिंग के अंदर और उसके जगह पे वोट करे। अब प्रॉक्सी का इम्पोर्टेंस क्या है? The important provision of a company law regarding proxy: a member who is entitled to remain present in the meeting can appoint another person as a proxy under the following provision। कौन से ऐसे प्रोविजंस हमारे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन जो कि किसी भी रीजन की वजह से कैपेबल नहीं है मीटिंग में आने में, वो अपने जगह पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, द प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग बट कैन कास्ट हिज वोट बाय पोल वोटिंग। एक प्रॉक्सी को मीटिंग में कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता, लेकिन पोल वोटिंग के थ्रू वो अपना वोट दे सकता है। सेकेंड आता है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी कैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ अ मेंबर विच शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर्स। ओके, अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, जिस पर्सन को एज अ प्रॉक्सी आपने अपॉइंट किया है, कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, वो मेंबर के बिहाफ ऑफ में काम करने वाला है, विच शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर्स। एक मीटिंग के अंदर 50 मेंबर को आप प्रॉक्सी के तौर पर नहीं भेज सकते, ठीक है। एक दो होंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 200 लोगों में से आप 50 है ना प्रॉक्सी कोई बिठा दो, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये प्रोविज़न में कहीं भी सजेस्ट नहीं किया गया है। अ शेयर होल्डर हैज़ टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ मीटिंग एंड सबमिट द फॉर्म ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अगर आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मीटिंग शुरू होने से 48 आवर्स पहले आपको प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट करके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी में भेजने रहेंगे। फोर्थ है, अ माइनर पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। लेस देन 18 ईयर्स के पर्सन को आप प्रॉक्सी के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। द अबो प्रोविजन आर नॉट अप्लीकेबल टू एज अ सिंगल पर्सन कंपनी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि ये सारे रूल्स
कभी भी सिंगल पर्सन कंपनी में फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है। पहले 2 ही कंपनी होती थी, प्राइवेट और पब्लिक। अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2013 थर्ड कंपनी अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम सिंगल पर्सन कंपनी कहते हैं। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। अब हम ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग प्रॉक्सी की बात करते हैं कि एज अ CS आपकी क्या ड्यूटी रहेगी प्रॉक्सी को लेकर। तो फर्स्ट यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू कलेक्ट द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी एंड एग्जामिन देम। क्या करेंगे आप, प्रॉक्सी जो फॉर्म लेके रिटर्न कॉन्सेंट लेके आया होगा उस फॉर्म को आप कलेक्ट करेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। सेकेंड है द डेट ऑफ रिसिप्ट, टाइम, वेन्यू, स्टैम्प, सिग्नेचर एंड द लीगलिटी ऑफ अ मेंबर शुड बी एग्जामिन बाय हिम। अब वो फॉर्म जो कलेक्ट किया उसमें से वो जनरली क्या एग्जामिन करेगा, मीन्स कि किन चीज़ों को चेक करेगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट, ये कब इशू हुआ है, टाइम कब है, वेन्यू क्या है, स्टैम्प कौन सी लगी है, सिग्नेचर किसका है, ये मेंबर की जो लीगलिटी है, ओरिजिनलिटी चेक करना है हमें इस फॉर्म के थ्रू। थर्ड है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज इन विच डिटेल्स सच एज अ नेम ऑफ अ मेंबर, द नेम ऑफ प्रॉक्सी, नेम ऑफ शेयर हेल्ड, नंबर ऑफ वोट्स एटसेट्रा बी रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। थर्ड आपको काम करना है कि जितने भी प्रॉक्सी मीटिंग में एज ए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनका से आपको फॉर्म कलेक्ट करके सबसे पहले वो किस मेंबर को रिप्रेजेंट करने आए उनका नाम, उनके सामने उनके प्रॉक्सी का नाम, उन्होंने कितना शेयर कंपनी का होल्ड किया हुआ है वो, और लास्ट में वो कितना वोट देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट में लिखने रहेंगे। फोर्थ है टू कैंसिल द फॉर्म ऑफ अ प्रॉक्सी इफ नॉट रिसीव विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। मीन्स कि आपको पता है कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में ये फॉर्म हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर विद इन जो भी आपने टाइम दी है उस टाइम में आपको प्रॉक्सी के थ्रू आपको फॉर्म नहीं रिसीव होता है तो आप इस प्रॉक्सी को कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स कि मीटिंग अटेंड नहीं करने देंगे। एंड फिफ्थ आता है ही हैज़ टू मॉनिटर दैट द प्रॉक्सी यूटिलाइज हिज लीगल राइट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड लास्ट टॉपिक आपको क्या ध्यान रखनी है एज अ CS कि जो भी प्रॉक्सी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में किसी मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने राइट्स का सही उपयोग करे, सही यूटिलाइज करे, और किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। एंड सेकेंड थिंग, जो आपने अपने कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डेवलप किया है उसके थ्रू कोई भी राइट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राइट जो आपके राइट्स है एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो आप सही से यूज करें, लीगल जगह पे यूज़ करें, ये देखना CS का काम रहेगा। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने देखा कि प्रॉक्सी क्या होता है, प्रोविज़न क्या दिए गए हैं कंपनी लॉ में प्रॉक्सी से रिलेटेड, और सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या रहती है प्रॉक्सी को लेकर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन एंड रिजोल्यूशन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।